जिस व्यक्ति का मन ही उसके वश में नहीं है, ऐसे व्यक्ति कब दुख में आएगा कुछ नहीं पता। तो इससे भगवान गीता के अंदर बता रहे हैं, जो व्यक्ति एक्सट्रीम्स, जो लाइफ की जो एक्सट्रीम्स हैं, अगर उनको नहीं संभाल पाता, उनमें संभाव नहीं रहता, ऐसा व्यक्ति सुखी नहीं रहेगा। सुख का मौका आएगा, शेस 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 ऐसे कर लोग कर रहे होते हैं, और दुख का मौका आया तो फिर दारू पी रहे होते हैं, क्योंकि दोनों ही एक्सट्रीम्स को लोग नहीं संभाल सकते। तो इसलिए मन को संभालना, मन को सात्विक बनाना बहुत अधिक आवश्यक है। आप देखिए, उन लोगों के रिश्ते अच्छे होते हैं जिनकी इंद्रियां उनके वश में है। जिनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं है, वो कब किस बात पे क्या बोल दें, क्या कर दें, क्या कदम उठा लें, क्योंकि उनके मन और इंद्रियां उनके वश में नहीं है, इसलिए उनके संबंध भी अच्छे नहीं होते। ये सांसारिक बता रहे हैं, ये सांसारिक लाभ है ऐसे इसके अपने मन और इंद्रियों को वश में करने के। संबंध अच्छे होते हैं हमारे, किनके संबंध अच्छे नहीं है? जब किसी ने कुछ बोला, ठक देना, ये जवाब दिया, क्योंकि ऐसे लोग बुद्धि से नहीं सोचते, ऐसे लोग अहंकार से सोचते हैं। अहंकार सोचने का ऑर्गन थोड़ी ना है, वो अंग सोचने के लिए बना ही नहीं है, वो तो आइडेंटिटी का है ऑर्गन। सूक्ष्म है लेकिन उसका काम क्या है? आइडेंटिटी। द सेंस ऑफ आइडेंटिटी कम्स फ्रॉम अहंकार। लेकिन दिक्कत यह है कि जहां पर हमारी सेंस ऑफ आइडेंटिटी आती है, हमारी सोच, हमारा मन भी उसी दिशा में जाता है। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, अपने बारे में क्या सोचता हूं, मैं कौन हूं, उसी दिशा में बुद्धि सोचती है, उसी दिशा में मन चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर वो सोचता है मैं लड़का हूं, तो लड़का क्या ढूंढता है दुनिया के अंदर? लड़की को ढूंढता है। मैं एक स्त्री हूं, तो जहां कहीं स्त्री का अपमान हुआ, स्त्री का अपमान हुआ है, स्त्री का अपमान हुआ, आप कौन है? स्त्री। हमारी सोच उसी दिशा में चलती है जहां हमारे अहंकार की दिशा होती है। अहंकार की दिशा में ही मन की दिशा होती है, अहंकार की दिशा में ही बुद्धि की दिशा होती है। तो एक जो तरीका मन को जीतने का है, इज टू अटैक द आइडेंटिटी। मैं कौन हूं, हम इसको अगर हमने राइट अलाइन कर दिया तो मन भी उसी दिशा में हो जाता है। अब जैसे ये जो सॉन्ग जैसे हमने गाया, भजौ रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणा अरविंद रे, ऐ मेरे मन, तो उन नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना, जो कि अभय प्रदान करने वाले हैं। बेसिकली मैं ये करके अपने मन को अपनी आइडेंटिटी को मैं रीअलाइन कर रहा हूं कि अरे वो नंदन नंदन है ना, उनकी ओर दिशा करनी है अपनी। तो अपनी, जब तक हम अहंकार की दिशा को नहीं बदलेंगे, हमारे मन की दिशा नहीं बदलती। जहां आइडेंटिटी है वहीं पर सोच है, वहीं विचार है, वहीं एक्शन है, वहीं शब्द है, वहीं पर प्लानिंग है। सारी चीजें वहीं होती हैं जहां पर हमारा सेंस ऑफ आइडेंटिटी, सेंस ऑफ आइडेंटिटी, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, जब तक मैं कौन हूं कंफ्यूजन में है, आपके एक्शंस भी कंफ्यूजन में ही रहेंगे फॉर श्योर। इसलिए प्रभुपाद जी सीधा आइडेंटिटी पे ही बात करते थे। वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल, वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल, वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। अब कोई व्यक्ति ऐसे सुनता है प्रभुपाद जी लेक्चर, तो उसको हैरानी होती है, यार एक ही बात बोले जा रहे हैं भाई, वो लेक्चर में इनका रेपिटिशन है, लेक्चर में इनका रेपिटिशन है। रेपिटिशन इसीलिए है क्योंकि वो उस पॉइंट पे हिट कर रहे हैं, अगर वो सेट हो गया तो बाकी सब चीज़ें सेट होनी अपने आप शुरू हो जाएंगी। माइंड सेट होना शुरू हो जाता है जब आइडेंटिटी सेट हो जाती है तब। लेकिन जो श्वास प्रक्रिया है उसमें अभी आइडेंटिटी क्लियर नहीं होती, तो व्यक्ति सात्विक हो जाता है लेकिन सिद्ध नहीं हो पाता। उसको सिद्ध होने के लिए अपनी आइडेंटिटी को भगवान की ओर इंगित करना पड़ेगा। यस, तो मनुष्य जीवन प्राप्त करने का एक पर्पस ये है, मन को नियंत्रित करना। और बाकी किसी योनि के अंदर हम लोग मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम मन के अनुसार ही चलते हैं। चाहे शेर हो, चीता हो, बाघ हो, जो भी बाकी जितने भी योनियां हैं, वी आर ड्रिवन बाय द माइंड। अगर इसमें भी हमने वही काम कर दिया तो फिर तो बस फिर उसी योनि के लिए तैयारी करनी है कि आपने सर वही फॉर्मेट चलाया, आपने तो वही काम किया है जो बाकियों में होता है। जैसे एक बार एक व्यक्ति था ना, उसने एक बुक निकाली, उस बुक में लिखा हुआ था द सीक्रेट एड्रेस ऑफ द टच स्टोन। टच स्टोन, तो टच स्टोन का एड्रेस को पता लगा, वो हवाई पे ना फला फला एक बीच है, वहां पर टच स्टोन मिलेगा। अब वहां पर पहुंचा, जैसे हवाई के बीच पे, वहां तो बहुत सारे स्टोन थे वहां पर। यहाँ तो बहुत सारे स्टोन है भाई। तो उसने दोबारा किताब खोली, तो उसने कहा, तो उसमें लिखा हुआ था इसमें वहां पक्को बहुत सारे स्टोन नजर आएंगे, लेकिन जो थोड़ा सा हल्का सा गर्म होगा वही है पारसमणि। ओके, तो उसे पहला उठाया, ना ये नहीं है, फेंका। दूसरा उठाया, फेंका। तीसरा उठाया, ना, फेंका। चौथा फेंका, फेंका, फेंका,
फेंका। वो फेंकने में इतना हो गया कि पारसमणि भी आया तो क्या हुआ, फेंका, क्योंकि उसके ये शुरू हो गया ना उसका, भाई ये करना है, ये करते करते पारसमणि भी आया तो वो भी ये। सो ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग, फेंका। ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग, फेंका। हिरण की योनि में ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग, फेंका। शेर की योनि में ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग, फेंका। ये योनि फेंका। मनुष्य योनि फेंका, यहां नहीं फेंका, ये गड़बड़ कर दी बस। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जाय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया प्रभु सुदर्शन की जाय, गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय, श्री गौनिताय की जाय, श्री प्रभुपाद की जाय। तो जो हमने बाकी जन्मों में किया होता है, फेंका फेंका फेंका, मन के अनुसार चल रहे होते हैं, फेंका फेंका फेंका, और वही इसमें भी कर देते हैं, गए काम से। सो पर्पस ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, मनुष्य जीवन का जो एक सबसे बड़ा पर्पस है, जो हमें क्यों मिला है मनुष्य जीवन, मन से लड़ने के लिए, मन से लड़ने के लिए जीवन मिला है हमें। इसलिए अगर बोले प्रभु जी मैं मन से बहुत संघर्ष कर रहा हूं, सर संघर्ष कर रहे हैं, दिस इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन